हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बिस्किट की रेसिपी। ये बिस्किट आज मैं आटे से बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बड़े बर्तन में जाली रख ली है और इसमें मैंने डाल दिया आधा कटोरी से थोड़ा कम गेहूं का आटा। और इसके बाद लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने नारियल का पाउडर यानी कि नारियल का बुरादा। इसको भी मैंने आटे के साथ में मिक्स कर लिया। इसके बाद में लिया है 1 चम्मच के करीब बेसन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जाली के अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद में इसमें छान लेंगे। और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी भी डाली थी, वो वीडियो में शूट करना जो है भूल गई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से छान ली हैं। इसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 पिंच के करीब नमक डालेंगे। ये मीठे को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद में मैं और आज ये जो मैं बिस्किट बनाने जा रही हूँ, ये बिस्किट आप एक बार बना के रख लीजिए। और जब भी कभी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो, तो ये बिस्किट निकाल के आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। घी डालने के बाद घी को आटे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पानी नहीं डालना, सिर्फ घी के साथ में ही आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा इसमें दूध डाल के इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी लग नहीं रहा कि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 बड़ा चम्मच घी डालने से ही आटा काफ़ी गीला हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको लगा के हम तैयार करेंगे। देखिए कितना गीला आटा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे। अगर आपका आटा थोड़ा टाइट लगता है तो आप उस पर 1 या 2 चम्मच के करीब दूध डाल के आटे को लगा के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आटा जो है लगा के तैयार कर लिया है और इस तरीके का आटा है, थोड़ा सा यानी कि टाइट। तो यहाँ पे आटे को हम 2 पीसों में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 1 पीस को साइड रख देंगे और एक में से हम ये बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हाथों में मसलते हुए इस तरीके से इसे चिकना कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा चिकना कर लिया है ताकि बिस्किट जो है फटे ना और अच्छे से एकदम बिना फटे चिकने चिकने हमारे ये बिस्किट जो है बन के तैयार हो। तो यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से लंबे साइज में ऐसे शेप दे देनी है हमें। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरीके से आप इसको लंबा लंबा शेप देते जाएं और उसके बाद में हल्का सा इसको आप चिकना कर दें। तो यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से दबा देंगे और इसकी शेप जो है बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी इसमें, बहुत आसान तरीके से ये सुंदर और स्वादिष्ट खस्ता क्रिस्पी बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे चाकू की हेल्प से इस तरीके से इसके पीसेस हमें बना लेने हैं। तो यहाँ पे इक्वल साइज़ के सारे पीस बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया। मैं आपको बिस्किट जो है बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा इसको चिकना कर लेना है दोनों साइड से। देखिए तो यहाँ पे ये बिस्किट बन के तैयार हो चुका है। सारे बिस्किट जो हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 बिस्किट मैं आपको दिखा रही हूँ बना के, इस तरीके से आपको बनाने हैं। इस बिस्किट की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, खाने में बहुत ज़्यादा खस्ता लगते हैं। जैसे मार्केट के बिस्किट होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ये बिस्किट जो है बन के तैयार होते हैं। इन्हें आप कहीं सफ़र वगैरह में जाते हैं तो भी बना के ले जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 बिस्किट मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। तो सारे बिस्किट मैं इसी तरीके से जो है बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे बिस्किट बना के मैंने तैयार कर लिया है, इनको प्लेट में लगा दिया है। तो यहाँ पे जाली वाली प्लेट ली है मैंने। तो चलिए फटाफट अब हम इनको बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने गैस पे जो है पैन में नमक डाल के और इसको हल्का सा गर्म कर लिया। इसके ऊपर से मैंने एक छोटी सी प्लेट लगा दी है। इसके ऊपर से मैं प्लेट रख दूँगी ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। तो यहाँ पे प्लेट को उठा के इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और 10 से 15 मिनट तक इनको अच्छे से हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से प्लेट को हमें कवर कर देना है ताकि बिस्किट जो है दोनों साइड से अच्छे से बेक हो जाएँ। इनको बेक मैं एयर फ्रायर में भी कर सकती थी, लेकिन हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है इन्हें बेक करने का, क्योंकि गैस और ये बर्तन जो है हर किसी के घर में होते हैं और इसमें आप बहुत आसानी से इन्हें बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो हमारे बिस्किट जो है अच्छे से बेक हो गए हैं। तो यहाँ पे अब इनको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको
सर्व करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है बिस्किट का। ये बिस्किट आप एक बार बनाएं, महीनों तक खाएं। तो फटाफट से हम इन्हें सर्व करते हैं। तो यहाँ पे सुपर टेस्टी खस्ता हमारे ये आटे के बिस्किट जो है बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। इन्हें आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप जरूर ट्राई करना। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई रेसिपी के साथ।